देखिए, मैं तो अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक कानून व्यवस्था ऐसा लाया, लागू किया कि पिछली सरकारों में लोग संरक्षण पाते थे और हमारी सरकार में सज़ा पा रहे हैं, और जो जैसा लायक है, जिस तरीके का, उस तरीके की सज़ा उन्हें मिल रही है। मैं तो बता दूंगा, और ऐसे जितने भी गुंडे हैं वो अब बख्शे नहीं जाएंगे। ये जनता का देश है, जनता की सरकार और जनता के द्वारा, जनता के न्याय में जनता को खुश जो देखना चाहता वही रहेगा। अब कोई दुख करके, दुख देकर और कानून अपने हाथ में लेके जो काम करेगा वो अपने आप मिट जाएगा मिट्टी में। देखिए, जो भारत का संविधान कहता है और देश का जो कानून कहता है, जो साथ रहेगा उसका विकास हो जाएगा और जो विरोध में रहेगा उसका विनाश हो जाएगा। तो ये जो विनाश काले विपरीत बुद्धि चल रही है उन लोगों की, उस पर सब धीरे धीरे सब बाहर उजागर हो जाएगा। उसमें सब कुछ छुपा नहीं है कि किसकी, यही अधिकारी पहले थे, यही कर्मचारी पहले थे तो आप संरक्षण मिलता था, मेरी सरकार में यही अधिकारी हैं, यही कर्मचारी हैं, तो किस तरीके से सज़ा मिल रही है। तो अपनी सरकार को, अपने उन अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन उमेश पाल अभी देखिए, न्यायालय जो मामले होते हैं, अब जब कोई मामला गुत्थी नहीं सुलझती है या कुछ नहीं होता तो उसके रिसीव है। अब ऑटोमेटिकली सारे लोग बाहर आ रहे हैं, अपने आप सब दिखाई दे रहे हैं, फोटो में दिखाई दे रहे हैं, और सब गुंडे किस तरीके दहशतगर्द दिखाई दे रहे हैं और कारनामे दिखाई दे रहे हैं। तो न्यायालय में जो मामला चलता है तो न्यायालय क्या करती है, न्यायालय कहाँ भेजती है, न्यायालय क्या करती है, उसका मामला अलग है। और हर आदमी को सरकार से मांग करने का हक है, हर आदमी को अपने न्याय और सुरक्षा की मांग करने का हक है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी एक फोटो भी वायरल हुई है और अतीक अहमद जो साबरमती जेल में बंद है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का गुंडों से कितना गहरा नाता है। हम फोटो पर नहीं कुछ कहना चाहते, फोटो कभी भी किसी के साथ हो जाता है, हमारे साथ आते बहुत लोग फोटो खिंचाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इतने कहूँगा कि पिछली सरकारों में इन लोगों को महिमा मंडन होता था, माल्यार्पण होता था, संरक्षण होता था और फलने फूलने का अवसर मिलता था। इन पर वो कार्रवाई नहीं होती थी जो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार में है, तत्काल कार्रवाई होती है, जांच कराया जाता है, कितने बड़े से बड़े रसूखदार हों, जांच में दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ उतनी ही कड़ी कार्रवाई होती है। मैं इसके लिए अपनी सरकार को, लेकिन मुख्यमंत्री जी को अतीक अहमद के साथ जो संबंध है उसको लेकर भी बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रही है और सीधे तौर पर सवाल कर रही है कि गुंडों के साथ जो इनका संबंध गहरा है। देखिए, अभी तो उसके परिवार के लोग तो बसपा में हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी जो साथ हैं, उसका भी तो कम से कम आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के दिन में पिछली सरकारें कोई भी दूध की धुली नहीं है जिन्होंने इस तरह का कृत्य न किया हो और ऐसे लोगों को संरक्षण न दिया हो। एक की बात न करिए, सबकी बात करिए, और सबने इस तरीके का काम किया। अखिलेश यादव में भी अभी के साथ भी खींची जाती है, तो जो एलिगेशन बीजेपी लगातार उनके ऊपर लगा रही है कि गुंडों की सरकार, गुंडों की पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो फोटो है, सोशल मीडिया का जमाना है। मैं इतना कह रहा हूँ कि मैंने पहले ही बता दिया कि फ़ोटो को लेकर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इतने कहूँगा कि अब समाजवादी पार्टी जिसके लिए बनी है, जिस काम के लिए बनी है, जो उसका उद्देश्य है, वो उस पर चलना चाहिए और समाजवाद को दिखना चाहिए हर जाति को। वो कौन सा समाजवाद है कि जब हम लोग 2014 में आए, सेंसस में 1961 के आधार पर जनगणना कराने की बात की कि केवट मल्ला मझवार हैं, कश्यप कहार जो है तो रहे हैं, ये इसके लिए क्या लाठीचार्ज हुआ, रेल आंदोलन कर रहे थे हमारे लोग, प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ गोली मारी, एक भाई मारा गया जेल। ये कौन सा समाजवाद? तो जिस अभी काम के लिए बना हुआ उस पर वो काम करें और उसके लिए काम करें। अभी संजय निषाद को क्या है? उद्देश्य भटक गई है, इसीलिए तो जनता उनसे मुंह मोड़ ली है। तो आज के दिन में जनता जनार्दन होती है, जनता जो है जज होती है, और जनता जज करके लोगों को सत्ता देती है। देखिए, पॉलिटिक्स कुछ है नहीं, पॉलिटिक्स एक ही है कि पॉलिटिक्स ओनली वन, द प्रोवाइड द गार्जियनशिप। गार्जियनशिप है जनता के भविष्य के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के पैसे के विकास के लिए, वो जनता को संविधान में सुरक्षा देने के लिए। कैसी सुरक्षा? 750 वर्ष मुगलों ने, 350 वर्ष अंग्रेजों ने, 70 साल इन लोगों ने क्या, कैसा गार्जियन सुना, कैसा दिया? ये 17% आबादी ऐसी लटका के रख दिया, ना हम पिछड़े में हैं, ना अनुसूचित में हैं, ना कहीं है। तो ये जातियाँ जो आज के दिन में दर दर ठोकर खा रही हैं सड़कों पर, जो उन्होंने देश को आज़ाद कराया है, वो भी कम से कम वो समाजवाद के दायरे में लाना चाहिए। एक आखिरी सवाल
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। अब मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनकी याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी भी दे दी है। देखिए, कोर्ट है, न्यायालय है, सरकार है, सबको वहाँ जाके खड़ा होके कहने का अधिकार है। लेकिन मैं तो अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि हमारी सरकार फैसला लेती है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। प्रशासन अपना काम करता है, न्यायालय अपना काम। कहीं भी कहीं चूक होती सरकार से तो न्यायालय उस पर टिप्पणी भी करती है और हमारी सरकार उसको सुधार भी करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के पास कोई आरोप है और आरोप सिद्ध हो रहा है, आरोप में प्रथम दृष्टया मिलता है, तो न्यायालय उसको सजा भी देती है, जमानत रद्द करके उसको आगे इंक्वायरी कराती है। तो अगर ये शराब और शिक्षा से क्या रिश्ता है? आज के दिन में निश्चित रूप से उनके अंदर गलती की है, इसलिए न्यायालय ने जमानत नहीं दी है और उनको जो है न्यायालय ने अगर रिमांड दिया तो उसमें सरकार का क्या दो? वो कहीं जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, न्यायालय जो करेगी उसका सम्मान करेंगे। लेकिन तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं शराब घोटाले पर और उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, जनता का पैसा है और जनता के सेवक लोग अगर उसमें फंसते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जनता के सेवा के नाम पर, देश की सेवा के नाम पर आप सत्ता में आओ और सत्ता में आने के बाद उसी जनता के पैसे का दुरुपयोग करिए, उस जनता के लिए गलत काम करिए, तो निश्चित रूप से उसकी एजेंसी है। जब आप खुद ही शपथ ग्रहण करके आए हैं कि अगर हम कहीं दोषी पाए जाएं तो हमें सज़ा मिले, तो जनता की सेवा के लिए खड़े हैं, तो जनता ने कानून दे दिया और आज जाँच हो रहा है, तो जाँच के सामने इन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और जो दोषी होंगे वो सब जाएंगे। मैंने पहले बता दिया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि जांच कराते हैं और जांच में जो भी दोषी होता है उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करती है, चाहे वो कितना रसूखदार होता है, उसे छोड़ा नहीं जाता। नहीं, लेकिन अपोजिशन तो आपको तानाशाही कह रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि एजेंसीज का आप दुरुपयोग लगातार कर रहे हैं, अडानी मामले को भटकाने के लिए आप ये सब चीजें कर रहे हैं। नहीं, देखिए, तो उसमें भी अगर है तो न्यायालय जाना चाहिए लोगों को। जिसको सरकार नहीं सुनती वो न्यायालय जाता है, न्यायालय फिर न्याय देता है। तो ऐसे में इन लोगों के पास तो बहुत दरवाजे हैं ना। इनके सरकार में क्या एजेंसियां दुरुपयोग नहीं होती थी? हमारे लोग प्रदर्शन रेल पर कर रहे थे, झूठा हम लोगों के ऊपर मुकदमा डाल दिया, हम लोग जेल भेज दिया, 302 मूल्य बना दिया। हाँ, क्या हम लोग डॉक्टर इंजीनियर हैं, तमाम लोग हैं, हमारे दो पढ़े लिखे लोगों को कट्टा दिखा दिया, कैसे रात में बंद कर, वो भी तो एजेंसी थी इनके समय की। आखिर जनता का क्या दोष था? अपना मांग कर रही थी जनता, सीधे साधे थी, वो खड़ी थी, उसके ऊपर गोली चलाई गई, उनके 37 लोगों को बंद किया गया, पिटाई हुई, 302 का फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ। ये सब क्या इनके समय भी होता था ना? तो आज के दिन में जैसा अपने करते हैं वैसा न दूसरे को सोचें। हमारी सरकार है, जो सरकार का काम सरकार का, एजेंसी का काम एजेंसी का है और न्यायालय का काम न्यायालय का।